हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और ये एक एक करके सभी प्लेट में डाल दूंगी और मैं साथ साथ ही डाल रही हूँ। देखें, धागा भी नहीं कट कर रही, एक के साथ ही दूसरा शुरू कर लेती हूँ तो ऐसे आसानी हो जाएगी। बार बार धागे लंबे हो जाते हैं कट करने के लिए। और ये फ्रंट का पल्ला है, यहाँ पर 6 प्लेट थे और 5 तो मैं ऐसे ही डाल लूँगी और एक मैं बाद में डालूँगी क्योंकि उसके ऊपर मशीन नहीं जाएगी। और अब ये बैक साइड का पल्ला है, इसके ऊपर भी 2 प्लेट डाल देंगे। बैक साइड पर 2 ही हैं और फ्रंट के ऊपर 6 प्लेट थे। काफ़ी हैवी साइज़ की लेडी थी। और ये देखें, अब प्लेट आसानी से दिख रहे हैं ना, बिल्कुल पास से। तो जब मैं मार्किंग कर रही थी तब दिख नहीं रहे थे। और ये फ्रंट का पल्ला है, यहाँ पर एक रह गया था, वो भी डाल दिया है। अब हम नेक बनाएंगे और बैक साइड का और फ्रंट का। बैक पर हम ड्रीप पट्टी लगाएंगे और फ्रंट के ऊपर बुकरम का नेक बनाऊंगी। और ये 2 पट्टियाँ कट कर ली है मैंने क्योंकि छोटी थी और ये एक दूसरी से अपोजिट साइड में हमने सिलाई कर दी है और ये बन गई है। और मैंने उधेड़ कर दोबारा से सेट की है क्योंकि अच्छी सी शेप नहीं आ रही थी और सिलाई भी बड़ी पक्की लग गई थी तो उधड़ नहीं रही थी, लेकिन मैंने उधेड़ कर इसे दोबारा से सेट किया है। अब अच्छे से बन गई है। और कम, अगर ज़्यादा कपड़ा होना तो अच्छा रहता है, एक ही पट्टी लगा दें। जोड़ वाली पट्टी मुश्किल ही हो जाती है। ये रेप पट्टी एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगा दी है और आधी अंदर को और आधी बाहर को मैंने फोल्ड कर दी है। और बैक साइड का नेक हमारा रेडी हो गया है। अब फ्रंट के नेक के लिए मैंने बुकरम का नेक लिया है और ये मैं पूरा ही लगा दूँगी, बड़े गले पहनती है वो। और एक साइड से थोड़ा सा मैंने अटैच कर लिया है और दूसरी साइड से पूरा अटैच करेंगे, लेकिन ये निशान लगाकर 5.5 इंच का 5.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है। अंदाजे से नहीं मैं लगाती, कभी भी मैं इंची टेप से नाप कर ही लगाती हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से इसकी फिटिंग बैठ सके। नेक की अगर ज़्यादा चौड़ा हो गया, जैसे पीछे का हमारा 2.5 इंच चौड़ा होता है, पूरा 5 हो जाता है। और अगर ये 6 हो गया या 5 हो गया फिर ना तीरा बढ़ जाएगा। और इसको डबल फोल्ड करके निशान लगा लिए हैं सेंटर में। और नेक के ऊपर तो डिज़ाइन बना है, इसके ऊपर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी लंबा डिज़ाइन था, ये मैंने ऊपर से कट कर दिया क्योंकि हमें लेंथ कम करनी थी सूट की। और नीचे का घेरा मैंने रख लिया था। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब साइड में बारीक बखिए के साथ सिलाई लगा रही हूँ। अब जो बिगनर है ना, वो पिन पिन लगा कर फिर नेक की सिलाई लगाए, नहीं तो नेक हिल जाता है। ये तो मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ। दोनों हाथ हमारे कपड़े के ऊपर होते हैं तो कपड़ा हिलना तो नहीं चाहिए। तो ये एक पीछे को करके नेक को सिलाई लगा रही हूँ, ये बैठ जाएगा हमारा नेक। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो प्रेस के साथ भी बिठा सकते हैं। और अब हम फिटिंग लगाएंगे। दोनों नेक बन गई हैं, अब फिटिंग लगानी है। इनकी बस्ट थी 45 इंच, तो उसका आधा हो गया 22.5 इंच। तो जो फालतू है, जैसे 22.5 में से 5 इंच ज़्यादा है ना, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा दोनों तरफ से हमने निशान लगा देना है। 2 इंच सीधा लगाया है, 8 इंच पर कमर का और 15.5 पर हिप का लगाया था। बोल कर गई थी कि चाकनी में रखना क्योंकि वो हैवी साइज है ना, तो फिर इसलिए चाकनी में रखे हैं। कमर थी इसकी 41 इंच, 20.5 इंच चाहिए था। और जो फालतू है कपड़ा, फालतू मार्जिन है ना, इंची टेप से मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया है। और हिप थी 48 इंच, उसका आधा हो गया 24 इंच चाहिए मुझे। तो 24 में जो भी फालतू था, जैसे 4 इंच फालतू हो तो 2 इंच उस तरफ तो 2 इंच इस तरफ लगाकर तो निशान लगाना है। और अब बस्ट को कमर से, कमर को हिप से मिलाकर निशान लगा दिया है चौक से। मेरे पास छोटे छोटे चौक रह गए हैं, बड़े सारे ख़त्म हो गए। जब भी मैं दुकान पर जाती हूँ ना, मुझे याद नहीं रहता। तो ये हमारी फिटिंग का निशान लग गया है और फिर से देखें सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्रिंट ना। ये प्लेट बन गए हैं इसके ऊपर। तो अब हम फिटिंग का निशान जहाँ पर लगाया था वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम तीरे जोड़ेंगे। उरे पट्टी को आगे को करके रख लिया और बुकरम का नेक मैंने पीछे रख कर सिलाई लगा दी है। और ऐसे ही लगानी है दूसरी तरफ भी। उरे पट्टी को आगे को रखा है और बुकरम का नेक पीछे रख कर सिलाई लगा दी है। दोनों तीरे जुड़ गए हैं। अब हम फिटिंग लगाएंगे। जहाँ पर मार्किंग की है वहाँ पर ही सिलाई लगानी है। तो ये मेरा दूसरा फ़ोन है, इसके ऊपर अच्छा फ़िल्टर नहीं लगा। देखिए मैं काली काली लग रही हूँ। ये पुराना सा फ़ोन पड़ा था, उसमें सिम डाल लिया है तो नया फ़ोन मेरा ख़राब हो गया है, उसे साइड पर रखा है। ठीक करने के बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, इसलिए कराया नहीं ठीक उसे। वो ना हमारा एक डॉग भाग गया था दिवाली वाली रात, तो उसे लेने गए तो वहाँ पर मेरा फ़ोन गिर गया था।
पटाखों से डरते हैं ना जानवर, तो उनको लेने गए थे तो उसकी वजह से फ़ोन ख़राब हो गया। चलो शुक्र है वो तो घर वापस आ गया ना। तो दोबारा से तीरे को सिलाई लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बढ़ गया था साइड से, वो मैंने कट कर लिया। एक दो पॉइंट बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं, उसे काट कर सही कर लेती हैं। थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है। और ये बाजू के ऊपर 4 जोड़ लगेंगे। कन्नी वाली साइड को कन्नी वाली साइड पर ही जोड़ रही हूँ मैं, ताकि धागे निकले ना, तो एक साइड पर ही मुझे इंटरलॉक करना पड़ेगा। और ये कन्नी वाली साइड है, इस पे 4 जोड़ लगाए थे। बहुत कम थी ना बाजू की चौड़ाई, इसलिए 4 जोड़ लगाने पड़े, नहीं तो 2 से ही सर जाता है दूसरे सूटों में तो। और अब ये दूसरी साइड पर भी जोड़ लगा देंगे, चारों जोड़ लगा देने हैं। और जो छोटा बड़ा है कपड़ा उसे कट करके सीधा कर देना है। मैंने वीडियो को काफ़ी फास्ट की है ताकि ना आपका टाइम ना वेस्ट हो और आपको जल्दी से समझ भी आ जाए। अगर ना समझ आए ना, मतलब अगर सिलना चाहें तो फिर बंदा रिवर्स करके वीडियो भी देख सकता है, दोबारा समझ आ जाती है। जैसे 2 बार देखें तो समझ आ जाती है अगर किसी ने सिलाई सीखनी हो तो। अब इसका मोढ़ा मैं नापूंगी सूट का भी, और ये 5.5 इंच का निशान लगाया है और सूट का मोढ़ा 9 इंच था। और ये किनारे पर ही सिलाई आ रही है, तो शुक्र है वो आई नहीं दोबारा के खुला कर दो। खुला अब नहीं होगा सूट, इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई आई है इसकी बखियों में। तो ये भी ऊंचा नीचा था, इसको सेट कर दिया है। आगे मैंने लिया है 5.5 और पीछे बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई आई थी। 9 इंच ही था उनकी बाजू का मोढ़ा सूट का, मैंने नापा था। तो दोनों बाजू के हमने जोड़ भी डाल दिए हैं। ये आगे की गुलाई अब डालूँगी मैं बाद में, सिलाई करने के बाद में। तो अब इसको जो हमने काट डाली है ना, वो आगे की साइड पर आनी चाहिए और बाजू को जोड़ देंगे। बाजू को मैंने सीधा कर लिया है और सूट हमारा उल्टा ही है। अंदर को डाल के इसको तो सिलाई लगा देंगे गोल गोल घुमाते हुए। कपड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत मोटा है, इसमें ना बिल्कुल नहीं सर्दी लगनी, चाहे हम कोटी भी ना डालें ऊपर, जर्सी भी ना डालें तो अच्छा है। ये देखिए कितना बढ़ गया है ना, बार बार जोड़, इतने सारे जोड़ लगाने के कारण बाजू का कपड़ा आगे पीछे को हो गया था। और इसके भी एक साइड पर काट डाल देंगे। और मैंने देख लिया है ये भी कौन सी साइड पर आएगा, आगे की साइड जो आए ना उसी साइड पर काट डालें। इतने सारे जोड़ थे इसलिए मैंने बाजू की मोरी की काट डाली नहीं, मैंने साथ साथ ही डाल ली थी। और ये दूसरी बाजू भी हमारी जुड़ रही है और सूट लगभग कंप्लीट हो गया, बस नीचे का घेरा ही फोल्ड करना रह गया है। और बाजू को सीधा करके देख लिया है, बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल भी कोई वल नहीं आया। तो ये टिच बटन के लिए पट्टी कट हो गई है, इसको भी सिलाई करके लगा देंगे। मैंने बहुत ही बारीक पट्टी लगाई थी क्योंकि सूट बहुत ज़्यादा मोटा है और पट्टी भी मोटी लगा दी थी तो मुझे लग रहा था कंधे से ऊपर को उठेगी, इसलिए मैंने छोटी सी पट्टी ही कट की है, ज़्यादा चौड़ाई वाली नहीं है। 2 सिलाइयाँ लगाकर इसे कंधे पर जॉइंट कर लिया है। तो अब इसके बाद में कच्चा करेंगे हम। काट छाट कर सुपर फास्ट की है तो 10 मिनट 10 सेकंड की हुई है। वैसे ना पूरा 1 घंटा लग जाता है सूट सिलाई करने में, प्लेट वाला। बिना प्लेट का हो तो थोड़ा 10 मिनट कम लगते हैं जैसे। और ये बैक साइड है, यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। जब तरपाई होगी तो ये उधेड़ देंगे सिलाई। बार बार ही मेरा धागा निकल जा रहा था। अब नीचे का घेरा फोल्ड करना है और बॉर्डर दिखाना है मुझे। मैंने बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड किया है। ये हम चाहते तो नीचे कपड़ा लगाकर भी फ़ोल्ड कर सकते थे, लेकिन ना फिर बड़ा मोटा सा लग जाना था सूट, इसलिए मैंने ऐसे ही बारीक सा कर दिया है फ़ोल्ड। और ये चेक कर लिया है कि दोनों चाक बराबर होने चाहिए। तो अब दूसरी साइड पर से निशान लगा लेंगे। सबसे पहले मैंने फ्रंट वाला ही फ़ोल्ड किया है ताकि फ्रंट का घेरा बिल्कुल अच्छे से नज़र आए। बैक साइड का थोड़ा ऊंचा नीचा हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, फ्रंट से बिल्कुल मैंने सेट कर लिया है। और ये देखें बैक का थोड़ा सा अंदर आ रहा है घेरे का डिज़ाइन, तो फ्रंट का बिल्कुल भी नहीं आया था अंदर। और दोनों साइड हमने फ़ोल्ड कर ली है, बस अब चाक फ़ोल्ड करने हैं और सूट कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा आई तो नहीं, तो उसे आ ही गया होगा, उसकी लड़की लेकर गई थी जिसका ये सूट है। और ये चाक फ़ोल्ड कर लिए हैं मैंने। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाई ले जाऊंगी। ये प्योर पश्मीना का सूट है, बड़ा मोटा था तो इसके साथ स्टॉल भी बहुत अच्छा था बोल रही थी वो। तो सर्दियों के सूट आने शुरू हो गए हैं मेरे पास, काफ़ी 5-6 सूट आ गए हैं। वुलन के बने हुए ऊन के होते हैं ना जो,
अभी शुरू तो नहीं किए लोगों ने, पहनने देख लें, सिला कर पहले ही रख लें। कितना लोगों को चिंता लगी रहती है कि ठंड हो जाएगी तो फिर गर्म ही सूट पहनने हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।